कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा की 224 सीटों के लिए वोटिंग होगी। 2 दिन के बाद यानी 13 मई को रिजल्ट आएगा। 8 मई को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने आखिरी दिन तक रोड शो और रैलियां की। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने 7 मई को आखिरी रैली रोड शो किया। सांप, बजरंग दल और फिर बजरंग बली से शुरू हुआ बयानबाजी का दौर सोनिया गांधी की एकमात्र 6 मई की हुबली रैली के बाद संप्रभुता विवाद तक पहुंच गया। इस सब के बीच ओपिनियन पोल और कई सर्वे ये साफ बता रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है और बीजेपी की विदाई तय है। मतदान से पहले जहां बीजेपी के नेता समर्थन की अपील कर रहे हैं और खुद पीएम मोदी वोट मांग रहे हैं, वहीं कर्नाटक से आने वाले अभिनेता बीजेपी के खिलाफ वोट करने की अपील कर रहे हैं। बोलता है हिंदुस्तान पर, मैं हूं आपके साथ पिरसा शाकिर अली बेग। कर्नाटक में चुनाव से पहले एक दिन पहले बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने देश भर में हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा की थी। भाजपा के नेता भी इसमें शामिल हो गए क्योंकि वोट तो उन्हें इसी के सहारे मिलने। कर्नाटक से आने वाली केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कर्नाटक के बेंगलुरु में वीर अजन्य मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस पर चुनाव आयोग ने नोटिस दे दिया। साफ साफ गाइडलाइन है चुनाव आयोग की, लेकिन चुनाव आयोग जब अपनी गाइडलाइन को फॉलो ही नहीं करवाना चाहता तो फिर क्या किया जाए। चुनाव आयोग के सामने जब सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी और शीर्ष नेतृत्व खुद प्रधानमंत्री भी प्रचार की समय सीमा खत्म होने के बाद भी वीडियो मैसेज जारी कर रहे हैं, जबकि ये पता है कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन क्या है, और फिर उसके बाद चुनाव आयोग की खामोशी साफ बता रही है कि चुनाव आयोग मात्र का चुनाव आयोग। इससे पहले बेंगलुरु में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्य हनुमान चालीसा का पाठ करने पहुंचे थे। इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई माना नहीं। धारा 144 लागू है, हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। चुनाव आयोग के अलावा जब इस प्रदेश के भीतर प्रशासन भी इन लोगों को रोकने में नाकाम है, जिस तरह से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उन अधिकारियों के साथ आमना सामना किया, साफ है कि कांग्रेस ने जो बैन लगाने की बात कही है वो क्यों कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक चुनाव में 4% मुस्लिम कोटा वापस लेने से जो बीजेपी के नेताओं की बयानबाजी है उस पर नाराजगी जताई है। हालात क्या है? बीजेपी को अपने काम पर भरोसा नहीं, अपने मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं। प्रधानमंत्री को लगा दिया गया पूरे प्रदेश में, लोकल लीडरशिप गायब रही। प्रधानमंत्री सांप, बजरंग बली, बजरंग दल में घिरे रहे और लोगों को वहीं पर बात करने के लिए मजबूर करने लगे, तो बताने लगे कि बस बजरंग दल पर बैन लग गया तो कर्नाटक का विकास रुक जाएगा, लिहाजा आप बीजेपी को वोट दे दीजिए। इस बीच प्रधानमंत्री ने अपनी गालियों की लिस्ट भी गिनवा दी और कहा कि कांग्रेस मुझे गाली दे रही है, इसलिए मुझे वोट दीजिए। वहीं अब कर्नाटक के लोग भी मन बना चुके हैं। कर्नाटक के अभिनेता प्रकाश राज का ट्वीट सामने आया। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट करने की अपील की। उन्होंने लिखा, इट्स माई रिक्वेस्ट, ब्रिंग डाउन बीजेपी कर्नाटका, इंश्योर द एंड ऑफ दिस जोकर्स। इसके बाद एक और ट्वीट पे प्रकाश राज लिखते हैं, इफ वी डोंट ब्रिंग डाउन द क्लाउन जोक विल बी ऑन अस। कर्नाटक विधानसभा चुनावी दंगल में वोटिंग के लिए प्रचार खत्म हो गया है, जिसके बाद लोकसभा चुनाव 2024 के महाकुंभ से पहले कर्नाटक में बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस पूरी तरह से तैयार है। केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक का चुनाव किसी परीक्षा से कम नहीं, खुद प्रधानमंत्री के लिए बड़ी परीक्षा है। दरअसल दक्षिण राज्यों की बात करें तो कर्नाटक उस लिहाज से अहम होने जा रहा है। इसके साथ ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां बीजेपी सत्ता में काबिज है। वहीं साल 2018 में कांग्रेस जेडीएस की जोड़ी को तोड़कर सरकार बनाने वाली बीजेपी के लिए चुनाव में खरा उतरना बेहद जरूरी है। तो दूसरी ओर कर्नाटक में कांग्रेस का पुराना अच्छा और बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है। जेडीएस की ओर से चुनाव से ठीक पहले कई बार ये बात कही जा चुकी है कि वो एक बार फिर से किंग मेकर बन जाएगी। इसके चलते कर्नाटक की सत्ता में उसका दखल देखने को मिलेगा। बहरहाल देखना होगा कि अपील किस तरह से रंग लाती है प्रधानमंत्री की, कांग्रेस की तरफ से की जाने वाली अपीलें, और फिर कर्नाटक के अभिनेता और आम लोगों की अपीलों में कितना दम है, कौन खरा उतरता है, क्या नतीजे आते हैं, वो तो मतदान के बाद जब काउंटिंग होगी तभी साफ हो पाएगा।